Audio Jungle. मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पहुंचे नीमच जिले में। रात गांव में एक दलित परिवार के यहां बिताई और सुबह निकाली रामधुन व तिरंगा यात्रा तथा खंडवा घटना को लेकर पत्रकारों से हुए रूबरू। अब समाचार विस्तार से। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह सोमवार की रात नीमच जिले की जावत तहसील के गांव मोड़ी माता में एक दलित परिवार में रात रुके और सुबह उठकर गांव में रामधुन एवं तिरंगा यात्रा निकाली। तत्पश्चात मोड़ी माता मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की और गांव में चौपाल लगाकर आमजन से संवाद भी किया। सुवाखेड़ा में एक जनसभा को संबोधित करने के पश्चात पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह मीडिया से रूबरू हुए और प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर बरसते हुए प्रदेश में शांति अमन चैन कायम करवाने में प्रदेश सरकार को पूरी तरह विफल बताया। जनसारंगी न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का ये जन जागरण अभियान चला हुआ है। महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ। जिस प्रकार से देश में गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, अर्थव्यवस्था बिगड़ती जा रही है और पेट्रोल डीजल के भाव तो इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि सेंट्रल एक्साइज टैक्स 10 गुना बढ़ा दिया है। इन सब बातों की वजह से आज आम आदमी दुखी है और उनके बीच में हम लोग जा रहे हैं। हमारा ये कहना है कि देश में जो जन नीतियां बनाई जाती हैं उसके आधार पर उस पार्टी की सरकार की मंशा जाहिर होती है। इस देश में दो तरह के टैक्स वसूल किए जाते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स, एक इनडायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर जो है निजी लोगों की आमदनी पर प्रत्यक्ष कर लिया जाता है और ये हमेशा अप्रत्यक्ष कर से ज्यादा होता है क्योंकि अप्रत्यक्ष कर जो होता है वो आम आदमी से कर वसूल किया जाता है। तो इसलिए हमेशा से कांग्रेस पार्टी बड़े उद्योगपति और अमीरों से टैक्स ज्यादा वसूल करती है बनस्पत आम आदमी से, और ये लगभग 55 से 60% प्रत्यक्ष कर हुआ करता था और 40 से 45% अप्रत्यक्ष कर हुआ करता है। यानी कि बड़े लोगों से 55-60% वसूल होती थी और 40 से 45 आम आदमी से टैक्स वसूली होती थी। अब भारतीय जनता पार्टी के राज में प्रत्यक्ष कर घट गया, यानी कि बड़े उद्योगपति, बड़े आमदनी वालों के ऊपर कर घट गया और आम जनता का जो अप्रत्यक्ष कर है वो उसमें बढ़ोतरी हो गई, वो अब ज्यादा हो गया। आज देश में लगभग 55% कर जो आता है वो आम लोगों से वसूल किया जा रहा है। पालन, उनका निर्देशों का पालन नहीं हुआ। सर, ये दंगे खरगोन में हुआ दंगा, उसका पालन नहीं हुआ। जुलूसों पे पथराव को रोकने के उपाय क्या हैं आपके हिसाब से? बात ये है अमन चैन शांति। कोई भी अगर इस प्रकार का भाषण देता है भड़काऊ, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उसको तत्काल गिरफ्तार करना चाहिए। मैं 10 साल तक मुख्यमंत्री रहा, कोई दंगा फसाद मैंने नहीं होने दिया, जबकि
मैं जब मुख्यमंत्री बना था, बाबरी मस्जिद गिरी थी, दंगे फसाद हर जगह हो रहे थे। सर, दंगे रोकने के लिए बुलडोजर आवश्यक है क्या? देखिए, नियत आवश्यक है। अगर नियत सरकार की साफ है कि दंगे नहीं होना चाहिए और प्रशासन को सख्त निर्देश है, कलेक्टर एसपी को सख्त निर्देश है कि अगर दंगे हुए तुम्हारी जवाबदारी होगी। सर, यदि भड़काऊ भाषण होते हैं कहीं, चाहे किसी का भी हो, तो क्या पथराव जस्टिफाई करेंगे आप? मैं देखिए, चाहे हिंदू फेंके या मुसलमान फेंके, पथराव की आवश्यकता नहीं है। कोई भी फेंके, चाहे हिंदू फेंके चाहे मुसलमान फेंके, कार्रवाई होना चाहिए। आपने कभी अपील नहीं करी कि इतना सेंसिटिव मुद्दा बनाते क्यों? अगर पथराव किया जाता है या कोई भड़काऊ भाषण दे दिया जाता है, तो जिस तरह आप मुझे फॉलो नहीं करते, मतलब मैंने सर, आपने कभी भी ये नहीं कहा कि आप कोर्ट जाएं, अगर कोई भड़काऊ भाषण है तो सबसे पहले मैं क्या काम करूंगा, मेरे खिलाफ तो कोर्ट में अरे मैं कोर्ट में गया हूँ, मैं वही तो कह रहा हूँ, हाई कोर्ट में गया हुआ हूँ। पथराव करने की क्या जरूरत है? अरे हाई कोर्ट में गया हुआ, मैं पथराव कर रहा हूँ क्या? जो भी कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। वही बात है ना कि आपने उनसे चाहे कभी हिंदू, नहीं की, चाहे बहुत भड़की अरे है। आपकी भाई ऐसा है, मत भड़काने वाले को मैं कहूँ क्या कहूँ? उनको भी कहिए ना, उनको तो जब कहते ही कहता है। उसको कहता तो मेरे ऊपर मुकदमा दायर हो जाता है। जब मैंने उस मिश्रा के खिलाफ जो दिल्ली में दंगे भड़का करते खरगोन आया, उसके भड़काऊ भाषण आपने नहीं सुने कि नहीं सुने आपने? मैंने सुने ना। वो क्या भड़काऊ भाषण नहीं थे? मैं पूछ रहा हूँ आपसे, बताओ ना। थे ना, थे तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की? होना चाहिए। क्यों नहीं की? ऐसे कई मुस्लिम नेताओं के साथ आप उनके खिलाफ कार्रवाई- आपके मंचों पे खड़े रहे और उन्होंने भड़काऊ भाषण दिए हैं, आपने अगर- कभी उनके खिलाफ मांगी? एक नाम बताओ। वो जाकिर नायक जाकिर आप थे उनके साथ? मैं जाकिर नायक के साथ था, आपने- लेकिन सुने, उस समय जो भाषण था, आपने उसको जाकिर नायक का भाषण उस समय सुना है आपने? मैं जब मौजूद था। आप जब मौजूद थे उसके पहले कई बार वो आपने कपिल मिश्रा का भाषण सुना है, अब तो उनका भी सुना होगा। कपिल मिश्रा का भाषण सुना, लेकिन जाकिर नायक की वजह से खरगोन में दंगा नहीं हुआ है। दंगा किसकी वजह से हुआ है, इस बात को समझिए। आप भी बिहार का फोटो खरगोन का बता के मैंने गलती मान ली, मैंने डिलीट कर दिया। जिन लोगों के लेकिन बिहार में भी क्या ये जस्टिफाइड था? इस